Hi, good afternoon all of you and good afternoon Nitin Sanar। मैं रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ शमसी इन्वर्टर के बारे में, जो 675 VA से लेकर के 1475 VA तक में अवेलेबल है। ठीक है, और जो नॉर्मल इन्वर्टर है उसी प्राइस लिस्ट में ये सोलर इन्वर्टर अवेलेबल हो जाती है, वो भी इस रेंज में। और इसमें है क्या कि फ़र्स्ट ये है कि चार्जिंग पे जो 20% आपका बिजली वेस्ट होते हैं नॉर्मल इन्वर्टर में, और बैटरी में 10% जो बिजली वेस्ट होते हैं, वही अगर आप सोलर इन्वर्टर लगाते हैं शमसी का, तो इसमें आपका ये 20% जो बिजली वेस्ट हो रही है और 10% जो बैटरी पे वेस्ट हो रही है, ये आपकी वेस्ट नहीं होती है, ये रिकवर हो जाती है। और फिर ये सेकंड टाइम में लोड चलाने पे जो 15% बिजली जो वेस्ट होती है और बैटरी पे 10% बिजली जो वेस्ट होती है, इसी के साथ में अगर पैनल हम लोग लगाते हैं यूपीएल का सोलर पैनल शमसी और यूपीएल का सोलर बैटरी, तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हमारी वेस्ट नहीं होती है। ठीक है, इसमें एक और बेनिफिट हो जाती है बैटरी को लेकर के कि नॉर्मल बैटरी से जो यूटीएल की सोलर बैटरी है उसमें 9 to 24 मंथ जो है वो ज़्यादा लाइफ बढ़ जाती है बैटरी की। और इसमें एक और है शमसी इन्वर्टर में कि भी नॉर्मल बैटरी के अपेक्षा इसमें ज़्यादा बैकअप मिलता है मुझे, और ज़्यादा कैपेसिटी का लोड हम चला सकते हैं इसमें। एक्चुअली एक और है 2018 से 2013 के बीच में जो सोलर का रेशियो जो आया हुआ है और बिजली का जो पर यूनिट का रेट जो है वो लगभग 2 गुना बढ़ गया है। 2008 में था ये बिजली का पर यूनिट 2 से 3 रुपया, और 2020 में हो गया है 5 से 7 रुपया। आने वाले 2030 में ये हो जाएगी 8 to 10 रुपीज़। जबकि सोलर पैनल जो थी 2008 में 150 रुपये पर वाट के हिसाब से थी, और 2020 में जो अभी करेंटली चल रहा है 2020 तक 2022 तक, तो अभी 27 से 30 रुपये के बीच में है, और यही 2030 तक आते आते ये 13.5 to 15 रुपये पर वाट के हिसाब से आपको अवेलेबिलिटी मिल जाएगी। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो आने वाले समय में सोलर जो है बेहद सस्ता और बिजली बहुत महंगी होने वाली है, तो इसलिए नेसेसरी जो है सोलर को प्रीफर्ड करना अच्छा माना जाएगा। और गांव शहर या कस्बों के लिए जो यूटीएल सोलर है हमारा शमसी इन्वर्टर जो है वो 3 मोड में मेनली अवेलेबल है, पीसीयू मोड, हाइब्रिड मोड और स्मार्ट मोड। पीसीयू मोड जो है वो शहरों के लिए है जहाँ पे बिजली की कटौती कम से कम होती है। ठीक है, वहाँ के लिए पीसीयू मोड बेटर होता है। और हाइब्रिड मोड गांव के लिए ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि दिन के समय में सोलर और इलेक्ट्रिसिटी दोनों से लोड चलती है, प्लस बैटरी भी चार्ज करती है, ताकि करके नाइट में आपको वो बैटरी जो है बैकअप दे सके। और कस्बों के लिए जैसे कि मिडिल छोटे छोटे टाउन जो बोला जाता है, उसमें स्मार्ट मोड में बेहतर चलता है ये मेरा इन्वर्टर। ये शमसी इन्वर्टर जो है PWM टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, सोलर चार्ज कंट्रोलर जो है। इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है या फिर दिक्कत होती है तो मेरा कंप्लेंट नंबर दिया हुआ है यूटीएल का, उस पर आप रजिस्टर कर सकते हैं। 24 to 48 आवर में कस्टमर आप कंपनी का एम्प्लॉय आपके घर में जा कर के सर्विस का प्रोवाइड कर पाती है। इसमें लोड जो है शमसी इन्वर्टर पे क्या क्या लोड चला सकते हैं वो चार्ट डिटेल दिया हुआ है। 675 VA का 12 वोल्ट में आप 2 पंखा चला सकते हैं, एक एलईडी टीवी चला सकते हैं, एक ट्यूबलाइट जला सकते हैं और एलईडी बल्ब 2 जला सकते हैं। इसी तरह अगर शमसी 875 में देखा जाए तो आप एक एलईडी टीवी 32 इंच का चला सकते हैं, ट्यूबलाइट 2 चला सकते हैं और कूलर 1 चला सकते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर 1475 VA जो 24 वोल्ट में अवेलेबल है, उसमें एलईडी मॉनिटर 1 कर सकते हैं, पंखा चला सकते हैं, लैपटॉप चला सकते हैं, एलईडी टीवी चल सकता है, ट्यूबलाइट 2 जल जाएगा, एलईडी बल्ब 2 जल जाएगा, कूलर भी आपका चल जाएगा। तो ये जो एबिलिटी है वो 24 वोल्ट में अवेलेबल है। अब ये नॉर्मल अगर आप बैटरी इन्वर्टर लेते हैं तो उसमें 18% GST और बैटरी पे 28% GST लगती है। यही अगर सोलर का आप कॉम्बो पैक लेते हैं सोलर पैनल के साथ में, अगर बैटरी है, इन्वर्टर है और सोलर पैनल है,
तो SPGS इसको बोलते हैं। तो ये कॉम्बो पैक बन जाती है, तो ये 12% टोटल GST हो जाती है। तो इसमें आपको बेनिफिट ये हो जाता है कि जो रेट आपको मतलब GST में 12 to 28 जो परसेंटेज जा रहा था, उसी परसेंटेज में आपका कुछ अमाउंट और लगा करके आपका सोलर प्लेट अवेलेबल हो जाता है। साधारण इन्वर्टर का दाम कम रहता है, लेकिन इस सोलर इन्वर्टर का भी दाम उतना भी ज़्यादा नहीं है कि आप परचेज़ ना कर पाओ। थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लगभग उतना ही में मिल जाता है। आप अगर कंपैरिजन करेंगे तो लगभग प्राइस जो रहता है वो लगभग सेम ही रहता है, थोड़ा बहुत अप डाउन रहता है। थैंक यू।